अस्सलाम वालेकुम जी भाई। एक सवाल था कि जैसे कि इस्लामी कैसर भाई, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। इस्लामी कवानीन जो है, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ आयतें आती थी, नाज़िल होती थी, फिर उसको मनसूख कर दिया जाता था। इसी तरह कई हदीसों का ज़िक्र मिलता है, फिर उसको मनसूख कर दिया जाता था। लेकिन अब साढ़े 1400 साल हो गए हैं ना, अब क्या इस्लाम का जो कानून है उसमें क्या कोई तब्दीली वगैरह का इम्कान है कि नहीं? जैसा कि रेप वाला मामला है, ये ज़िना वाला मामला है, इस्लाम में ये है कि 4 गवाह पेश किया जाए, लेकिन आज जैसा कि रेप होता है, इस्मतदारी होती है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि 4 आदमी ने देखा हो, उसके लिए डीएनए टेस्ट वगैरह ये सब होता है। तो क्या उसके लिए अब ये कहा जाए कि इस्लामी कानून जो 4 गवाह है उसको चेंज कर दिया जाए और जो आज जदीद तरीका है टेस्ट करने का उसको अपनाया जाए और उसके हिसाब से जो भी सजा हो काम, तो इस तरह से चेंजिंग आ सकती है कि नहीं? जबरदस्त 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 सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखें आज का शेर भाई, जी सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं उससे पहले मैं कुछ चीज रखूंगा, ठीक है? जी जी। वो ये चीज है कि नासिख और मनसूख इसका ताल्लुक शारे के साथ है। शारे से मुराद क्या है कि नासिख और शारे अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। जी जी जबरदस्त जबरदस्त, मेरा काम आसान हो गया आपके लिए। तो नासिख और मनसूख का ताल्लुक चूंकि शारे से होता है, वो शरीयत के अंदर अमेंडमेंट होती है, तो उसका ताल्लुक रसूल, यानी कि रसूल चूंकि अल्लाह के ताबे होते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, ठीक है? तो वो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को इख्तियार नहीं है कि वो नसख कर सके। याद रखें, नसख, जी नासिख और जी जी मनसूख ये शारे कर सकता है। तो एक तो उसूल हमारे सामने आ गया, ठीक है? जी अब आ जाते हैं आपके वो एक एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इस मसले को भी समझ लेंगे। आपने कहा मिसाल के तौर पर आज डीएनए के जरिए या फोटेज के जरिए या जी जी। फिंगरप्रिंट्स के जरिए या ब्लड सैंपल्स के जरिए मसले हल हो जाते हैं, तो 4 गवाह क्या ज़िना के लिए चाहिए होंगे? मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं जिसमें आपका ही जवाब होगा। आप मुझे बताएं, एक रेपिस्ट रेप करता है, एक जी। साल बाद एतराफ करता है, अपने जुर्म का एतराफ करता है, क्या 4 गवाह चाहिए होंगे? अगर वो एतराफ करे तो उसके लिए 4 गवाह नहीं है, उसके लिए इकरार के लिए वो 4 मर्तबा कहना होगा कि हाँ मैंने रेप किया है, जो वो भी इस्लामी कानूनी के दायरे में आता है। नहीं नहीं, एक मिनट सुन ले, मेरा मकसद था जी जो जी। समझाने का, उसको पिक कीजिएगा। यानी अगर एक मुजरिम एतराफ करता है तो गवाह वाली शर्त साकित हो गई। हाँ, गवाह वाली शर्त साबित हो गई। जबरदस्त। इसका मतलब यह है कि जो 4 गवाह की शर्त है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस या सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर थी। अगर मुजरिम एतराफ कर ले तो 4 गवाह के बगैर भी हद नाफिज हो सकती है, यह हाँ इस्लामी ठीक। कानून नाफिज हो सकता है। जी ठीक। इस उसूल को सामने रखते हुए आपने समझना है कि अगर जुर्म के दलाइल इस कदर मजबूत हों कि गोया मुजरिम एतराफ कर रहा है, उसका डीएनए बोल रहा है, उसके फिंगरप्रिंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा। तो 4 जी गवाहों की शर्त साकित हो जाती है। सिमिलरली जैसे जुर्म मुजरिम जो है एतराफ करता है, यह है इस्लाम का कानून। इसको बोलते हैं तगय्युर अल अहकाम बितगय्युर ज़मानी वल मकान। अगर जी हालात आपको वाफर सबूत फराहम कर दे, सफिशिएंट जी एविडेंस जुर्म के लिए, तो मुजरिम चाहे एतराफ न भी करे, उस बुनियाद के जी। ऊपर उसके ऊपर हद कायम हो जाएगी। अच्छा, गवाह क्या काम करते हैं? गवाह ये काम करते हैं, मिसाल के तौर पर 4 गवाह आते हैं मगर जी मुजरिम एतराफ नहीं कर रहा, तब भी हद लगाई जाएगी, ऐसे है ना? जी। ठीक है। 4 अच्छा, गवाह 4 अगर गवाह, मुजरिम अगर, हाँ जी, क्या 4 गवाह गवाही दे रहे हैं कि इसने जुर्म किया है, मुजरिम अगर हाँ इनकार करे तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। क्यों? उसकी वजह यह है कि अमूमी तौर पर जो क्रिमिनल माइंड होता है वो एडमिट नहीं करता कि वो गिल्टी है, जी 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 अमूमी जी तौर पर, ठीक ठीक है ना? है। इसका मतलब यह है कि 4 गवाहों ने जुर्म साबित करने का काम किया। तो इसका जी। मतलब यह है जो फिलॉसफी थी 4 विटनेसेस की, वो अगर हम्म, किसी चीज जो कोई चीज पूरा कर रही है तो ना हम्म, गवाहों की जरूरत रहती है ना मुजरिम के एतराफ की जरूरत रहती है। ये है हम्म, वो फिलॉसफी, इसको समझना है। पुराने जमाने के अंदर चूंकि फॉरेंसिक इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, फिंगरप्रिंट्स के जरिए जी डीएनए जी ये वो तो सब कुछ नहीं था, तो जी लिहाजा उस वक्त के हालात को सामने रखते हुए एक तरीका कार रखा गया कि सोसाइटी में जुर्म को और सजा को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ और अदल के करीब बनाने के लिए इस चीज को रखा जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना? तो इसलिए आज के दौर के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल हमारे पास आ जाती है तो मैं समझता हूं गवाहों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। गवाह झूठ बोल सकता है, डीएनए झूठ नहीं बोल सकता। हाँ हाँ हाँ।
इस गवाह से ज्यादा जबरदस्त एविडेंस डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, गवाह से भी ज्यादा। ठीक है, तो गवाह को खरीदा जा सकता है, डीएनए को खरीदा नहीं जा सकता। ये ठीक है आपने मेरे भाई, बहुत अच्छी तरह समझाया है। हाँ, जिस तरह से एतराफ करने से उसको सजा मिल सकती है, 4 बार कह दे कि हाँ, तो इसी तरह उसके, इसी तरह क्या कहते हैं कि डीएनए वगैरह के जरिए, है ना, ये हो सकता है। जी जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। बहुत तो आमिर भाई, मैं ये कहूंगा कि ये क्या कहते हैं कि मतलब आपने ये अपने उलमाए किराम के हवाले से बताया, आया आपके जहन में इल्का हुआ था, मतलब खुद आपको ये जवाब समझ में आया, या किसी किताब में पढ़े होंगे? अगर पढ़े होंगे तो रेफरेंस दे देंगे तो बेहतर होगा इस तौर पर इसका। हाँ, ये बात जो है ये बहुत पहले मेरे जहन में आई थी जब मैं पढ़ अच्छा, रहा था। एक किताब है इमाम शातिबी की अल मवाफ़क़ात। जी ठीक है, उस किताब में मैंने जी नहीं जी, पढ़ी, मगर उस किताब को स्टडी करते हुए, क्योंकि मैं जब किताब पढ़ रहा हूँ, आर्गुमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो उस वक्त खुद सोचता भी हूँ चीजों को ना, जब कोई भी इंसान पढ़ता है, ये नॉर्मल प्रोसेस रीडिंग का। तो उस वक्त जब ये हुदूद के निफाज की बात हो रही थी कि इस्लामी कानून हुदूद कैसे नाफिज करता है, तो उस वक्त सोचा गया कि ये चीज क्यों रखी गई थी 4 गवाह। क्योंकि आजकल मुल्हिदीन की तरफ से ये भी इतराज किया जाता है कि एक लड़की जिसका रेप हुआ है वो पहले 4 गवाह ढूंढेगी, अगर ना हो तो बेचारी बेचारी मारी जाएगी। नहीं नहीं, हाँ, इस्लाम, हाँ, इस्लाम ने 4 गवाह किसी वजह से रखे थे। ठीक है ना, उसके पीछे वजह ये थी। एक और वजह भी थी जो मैंने आपको कहा, जब मैंने आपको बताया था ना कि 4 गवाह रखने की उस वक्त वजह क्या थी। ये 4 गवाह समझ लें या एविडेंस, आसान लफ्जों में समझें, एविडेंस जी और सबूत, जी जी, प्रूफ्स, किसी क्राइम को साबित करने के लिए ये बेस है। अब वो गवाह की शक्ल में हो या कोई डीएनए फिंगरप्रिंट की शक्ल में हो, ये रखने की जरूरत क्यों पेश आई? पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि अदालत सिर्फ मुंह बोली बातों को नहीं मानती, बल्कि एविडेंस को मानती है। उसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बंदे को फ्रेम किया जा रहा हो गलत केस के अंदर। ऐसा होना शुरू हो गया था कि लोग औरतों पर या मर्दों पर झूठे इल्जाम लगा देते थे। ठीक है, ये जी भी हो जी रहा जी था। दफा ऐसे हुआ है जी, कि रेप के भी या हरासमेंट के केस भी फेक दागे गए हैं। कोई औरत है मिसाल के तौर पर, वो उसने किसी को जो है ना वो किसी से उधार लिया था और उसको पैसे नहीं लौटा रही, या कोई चोरी करते पकड़ी गई है। बाजारों में कुछ औरतें होती हैं वो सामान चोरी कर रही हैं, ऐसी पकड़ी गई तो फटाफट शो डाल देंगे, इसने मेरे साथ मुझे छेड़ा छेड़ा, वो बेचारी उल्टा ही केस हो जाता है। हाँ यानी ऐसी सूरत हाल को सोसाइटी में गलत फहमी को बचने के लिए ज्यादा कोशिश की गई कि फोकस किया जाए कि आप सब मुजरिम को सजा मिले मजलूम को। ये मैं आपको एक कायदा बताता हूं, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि चाहे कितने मुजरिम छूट जाएं, मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी यहां तक है कि हुदूद का नाफिज होना इस्लाम के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी गलत बंदे को सजा ना मिले, चाहे मुजरिम के लिए आपके पास कम सबूत है तो आप वो बच के जा सकता है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि आज दुनिया के अंदर अगर किसी सही मुजरिम के ऊपर हद नहीं लगी, वो अल्लाह की अदालत से तो नहीं ना बच सकता। झूठ बोल के बच जाएगा, मगर अल्लाह की अदालत से कैसे बचेगा? इसलिए हम ये मानते हैं कि ये नहीं है कि हद नाफिज करने का इतना ज्यादा शिद्दत आ जाए कि आप मासूम को ही रगड़ दें। ठीक है, जी बड़ा जी, इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कहा गया है कि शुबहात से हुदूद और किसास साकित हो जाते हैं। हाँ, जी, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। एक एक और हद के बारे में पूछूंगा कि चोरी की जो सजा है हाथ काटना, तो अब अगर जी, उसको जदीद तौर पर उसको सजा दी जाए कि चलो 4 साल की सजा जेल में है, या कुछ भी, मतलब हाथ काटने के अलावा अगर कोई सजा दी जाए, तो क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश हो सकती है? यानी हाथ काटने के अलावा कोई सजा दे दी जाए? हाँ, हाथ काटने के अलावा मतलब भारी उन पर जुर्माना लागू कर दिया गया, 4 साल की जेल, 5 साल की जेल, लेकिन हाथ नहीं काटा गया, तो क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश हो सकती है? इसी तरह मैं रज्म का जो है, हम्म, इसी तरह जो रज्म वाला है मामला, रज्म ना करके, है ना, फांसी पे चढ़ा दिया, है ना, तो क्या हम्म, हम्म। इस तरह से इस्लाम में कुछ गुंजाइश हो सकती है, तब्दीली हो सकती है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें जो हुदूद का मामला है ना, इसमें उलमा की 2 राय हैं। एक ये अच्छा, कहते हैं, जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं कहीं गलत भी जी जी हो सकता है कोई स्कॉलर बेहतर जवाब दे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, हमने सेशन रखा है तो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जी 2 जी राय जो मिलती हैं, बाज ये कहते हैं कि ये जो सजाएं हैं ये एक्सट्रीम और अल्टीमेटम है किसी ऐसे मुजरिम के लिए जो हमेशा से जुर्म करता चला है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक बार चोरी की, तो उलमा कई कहते हैं नहीं, उसका हाथ नहीं काटना चाहिए, उसकी ताजीर होनी चाहिए, ताजीर होनी अच्छा, चाहिए। मिसाल के तौर पर वो हम्म, ये कहते हैं ऐसे चोर का हाथ काटा जाएगा जिसने चोरी को अपना पेशा बना लिया हो, प्रोफेशनल चोर। अच्छा, ठीक है ना, डाकू चोर, जी जिसका गुजर बसर ही चोरी के ऊपर हो।
मगर एक बंदा बेचारा भूखा था, कोई ऐसा था, उसने अगर चोरी कर ली तो ऐसा नहीं है उसका हाथ काटा जाए, इल्ला ये कि आप स्टेट के अंदर इतनी जो है ना वो प्रोग्रेस पैदा कर ले कि उस बंदे को चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, तो फिर आप देखें। यानी ये अच्छा। देखना चाहिए कि जो बंदा क्रिमिनल आया है उसके सर्कमस्टांसिस को और उसके हालात को देखा जाए, उसने चोरी क्यों की, इसकी दलील मैं आपको दे देता हूँ, इसकी दलील देता हूँ। ये जो आपने कहा ना क्या हद कम की जा सकती है ऊपर नीचे, तो उलमा ने इस पर जो पेश किया वो कहते हैं सुल्तान के पास ये इख्तियार है कि वो मुजरिम, यानी सुल्तान से मुराद ये आज के दौर में जो जस्टिस है, जस्टिस जो सिस्टम है, सिस्टम है, जज है, वो हालात देखेगा, हाँ वो एक मुजरिम के हालात देखेगा, वो देखेगा कि इसने जो जुर्म किया है उसके पीछे वजह क्या थी, क्या इसका शौक था, क्या इसकी आदत थी, या इसकी मजबूरी थी। ठीक है, ये यानी इंडिविजुअल। इसकी मिसाल यूं समझें, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में कई साल का कहत पड़ा था, उस कहत के जमाने में उन्होंने हद सारिक जो कतई यद है इसको साकित कर दिया था, चोर का हाथ काटना, मेरे ख्याल से 2 साल का अरसा, 2 साल के अरसे में ये हद साकित हो गई थी कि किसी ऐसे चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा जो भूख की वजह से किसी फल को चोरी कर लेता है या कोई चोरी को क्योंकि स्टेट के पास भी इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी वेलफेयर करने के लिए कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सके, और ना लोगों का कारोबार चल रहा था, खेतियां बंद पड़ी थी क्योंकि उस वक्त ज्यादातर जो खाना पकाना था वो एग्रीकल्चर की बेस पे, तो ऑब्वियसली रॉ ये टेट्रा पैक फूड तो नहीं था कि मार्केट में जाएं और पैसे देके खरीद लें, लोगों की अपनी खेती बाड़ी होती थी। वो चीजें भी जब खत्म हो गई तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हद को गालबन 2 या 2.5 साल के लिए साकित किया था। इसमें एक प्रोग्राम है, आज का शेर भाई, लाख इख्तलाफ सही मगर प्रोग्राम अपनी नोयत का यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक, जो यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, और मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि बड़ा मजे का प्रोग्राम है यूट्यूब के ऊपर, इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी है और ओरिजिनली उर्दू में है। जिस बंदे का वो लेक्चर है डॉक्टर प्रोफेसर मौलाना ताहरुल कादरी साहब। लाख इख्तलाफ के बावजूद उनका 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर है तगय्युरुल अहकाम बितगय्युरि ज़मानी वल मकान, इसी फिकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर उन्होंने कुरान और सुन्ना और इसी तरीके से असहाब के वाकयात, खुलफाए राशिदीन के और उलमा के फिकी, ठीक है, इन इस्तदलाल से साबित किया है कि किस तरीके से बाज अहकामात वक्त और जमाने और हालात के बदलने के साथ मसलहतन साकित किए जाते थे ताकि सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जा सके। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल आप यूं समझें कि अल्लाह ने कैसे इशारे दिए कि फ्लेक्सिबिलिटी सोसाइटी में पिनपने के लिए मौजूद रहे। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है अल जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह। उस किताब में ईसाइयों की तरफ से आमतौर पर जो एतराज किया जाता था उसका जवाब देते हुए इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो 728 के मुतवफ़ा हैं, उन्होंने वहां एक एक्सप्लेनेशन दी कि ईसाई मिशनरीज आमतौर पर मुसलमानों को और यहूदियों पर यह एतराज करती थी कि यहूदियों की शरीयत के अंदर सिर्फ अदल ही अदल है, यानी शरीयत नाफिज करनी है, जो शिरक करे उसको भी मार दो, जो चोरी करे उसको भी मार दो, जो ब्लास्फेमी करे उसको भी मार दो, जो ये चीजें करे उसको भी मार दो। यानी ये यहूदियत के ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर ये अहकामात थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास भी इस तरह की सजाएं हैं, मुसलमानों के पास भी, और जो ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए वो बैलेंस्ड सिर्फ और सिर्फ फजल था। वहां टर्म इस्तेमाल किया है अदल वर्सेस फजल, यानी जस्टिस वर्सेस ब्लेसिंग, फॉरगिवनेस। तो ईसाइयत ये कहती थी कि हमने जस्टिस की बजाय फॉरगिवनेस को तरजीह देते हैं कि अगर कातिल को बख्श दिया जाए, रेपिस्ट को माफ कर दिया जाए, चोर को माफ करना चाहिए, जो आपसे आपका माल लूटे उसको माफ कर दो, फॉरगिवनेस का उसूल दिया, तो ये ज्यादा बेहतर है। इब्ने तैमिया ने वहां जवाब देते हुए बड़ी शानदार बात की है ये हुदूद से मुतल्लिक। इब्ने तैमिया कहते हैं कि अगर तौरात में अदल था यानी यहूदियों के पास और ईसाइयत में फजल है, इस्लाम का खासा यह है कि उसके पास अदल और फजल हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली चलते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं अदल क्या है इस्लाम में कि कातिल जो है उसको किसास के तौर पर कत्ल किया जाए, मगर साथ ही फजल आ गया। यानी आप ये देखें तौरात के अंदर अदल था, फजल नहीं था, ईसाइयत में फजल था, अदल नहीं था, यानी सो कॉल्ड जो इनका सिस्टम बना। इस्लाम में यह था कि किसास के नतीजे में उस बंदे को कत्ल किया जाए, मगर साथ ही आगे कहा कि अगर तुम में से कोई माफ करना चाहे तो उसको माफ कर सकता है और दे सकता है, उसको हक दे दिया कि माफ कर। इसी तरीके से अदालत में आने से पहले पहले अगर कोई मुजरिम को कोई जो विक्टिम है वो माफ कर देता है, उस माफी को कंसीडर किया जाता है। इस्लामी अदालतें या इस्लामिक सिस्टम जो है वो हुदूद नाफिज करने में उससे ज्यादा तेज नहीं होंगे जब तक अदालत में केस नहीं आता।
اس کی دلیل بھی احادیث سے ملتی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں جو قانونی یعنی کرمنل لا ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے حدود کو، وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ آپ نے حالات اور واقعات سے کبھی کنی نہیں کترانا، اگنور نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا اور گدھا برابر کر دیں. ایک وہ چور جو بیچارہ مجبوری میں چوری کر رہا ہے، ماں کی دوائی کے لیے مجبور ہو گیا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چوری کر رہا ہے، اور ایسے چور کو جس کا پیشہ ہی چوری ہے، دونوں کو ایک لائن کے اندر نہیں بٹھا سکتے. یہ ہیومن سائیکی کا، ہیومن سوسائٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے. ویسے سوسائٹی رن نہیں کر پائی. اب مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا بلنڈر یہ مارا جاتا ہے حدود کے تناظر کے اندر کہ اسلامک حدود کے نفاذ کی بات تو بڑی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں جو کمی کوتاہی ہے اس کا بھی یہاں پر نشاندہی کرنا ضروری ہے. وہ سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی حدود کے نفاذ کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسلامی حدود سے پہلے جو اسلام نے سد ذرائع اور سد باب کیے تھے ان کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ یہ تو کہتے ہیں کہ رجم کی سزا دی جائے، مگر شادی کو آسان کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا تھا اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ شادی مشکل کرو گے تو زنا کیسے روکو گے؟ کون روکے گا زنا سے؟ شادی کو آسان کرو، اس کے خرچوں کو کم کرو، اس میں بدعات اور مختلف ہندوانہ رسومات کو کم کرو تاکہ اسلامک شادی ہوگی، آسان شادیاں ہو جائیں گی، زنا مشکل ہو جائے گا. نمبر 1. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اسٹیٹ پروگریسو ٹیکسیشن کرے، امیر سے مال لے کر کئی لا یکون دولتکم بین الاغنیاء. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ امیر کی دولت امیر کے ہاتھوں میں ہی گھومتی رہے، آپس میں بزنس کرتے رہو. قرض حسنہ کا تصور دیا تاکہ غریب کے پاس جب اس کا حق پہنچے گا وہ کبھی فرسٹریٹ ہو کے چوری نہیں کرے گا. جب وہ چوری نہیں کرے گا تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے ماں باپ کا احترام کرو. یعنی چاہیے یہ تھا کہ جہاں اسلامک حدود نافذ ہوں وہاں اسلام کے وہ سد ذرائع اور سد باب بھی نافذ ہونے چاہیے تھے جو حدود میں ملوث یعنی جرم میں ملوث ہو کر حدود کے نفاذ کا سبب بنے. تو اسلام بیلنس کرتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے جہاں جرم نہیں کرنا اس لیے کہ آپ پر حد لگے گی، وہاں آپ کو یہ اسباب مہیا کرتا ہے کہ جرم کیوں نہیں کرنا. یعنی وہ جرم کی جسٹیفیکیشن کی جڑوں کو بھی نکال دیتا ہے. ایک چور چوری کرنے کی جسٹیفیکیشن یہی دے سکتا تھا نا کہ میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں، وہ اس کی جسٹیفیکیشن کو اکھاڑ دیتا ہے کہ ایک امیر کو چاہیے کہ وہ پیسہ دے، اس کو سپورٹ کرے. ایک زانی کے پاس زنا کرنے کی کیا جسٹیفیکیشن تھی کہ میرے پاس اچھی لڑکی نہیں جس سے میں شادی کر سکوں، شادی میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر یا لیو ان کے کلچر میں آسان ہے کہ تھوڑا سا پیسہ لگایا، ٹیمپریری انجوائے کیا، اپنی زندگی گزاری. اس کے پاس زنا کی یہ جسٹیفیکیشن تھی نا، اس کی جسٹیفیکیشن بھی اکھاڑ کر سائڈ پر رکھ دی جائے. یہی چیز چبھتی ہے ان لبرالٹوں کو اور ان سیکولرسٹوں کو اور ان فیمنسٹوں کو کہ وہ ہماری اس ویلیڈیشن اور جسٹیفیکیشن کو اکھاڑ کر سائڈ پر کر دیتے ہیں جس کے نام پر ہم نے فحاشی پھیلانی تھی. اسلام صرف اس چیز کے خلاف بات کرتا ہے کہ تم جو چسکے اور کرمنل مینٹالٹی کے ساتھ یہ فحاشی اور لبرٹی چاہتے ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. جو شوق پورے کرنے ہیں حلال دائرے کے اندر رہ کر کرو. یہ تھی بھائی ساری کی ساری حدود کی فلسفی، اور جہاں کمیاں کوتاہیاں تھیں اور حدود کے اندر جہاں ہم اجتہاد کی بنیاد کے اوپر کام لے سکتے تھے. نہیں، آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا، سمجھ میں آ گیا. مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن میں بتایا گیا سزا کے بارے میں وہ خاص حالتوں میں ہے، عام حالت میں نہیں ہے. جی خاص حالتوں میں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن اللہ کے رسول نے کی نا. ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے شرابی تھے جن کی شراب کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی، مگر آپ نے ان کو سزا دینے کے باوجود ان کی اصلاح کا پہلو اوپر رکھا، سزا سے زیادہ اصلاح کا پہلو. اسی طریقے سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ ایک عورت ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں نے زنا کر لیا ہے. تو اللہ کے رسول اسے گھر واپس جانے کا کہتے ہیں اور ابتدا میں اس کی معافی کا اشارہ کرتے ہیں. اگر حدود بہرحال ہر صورت میں نافذ ہی کرنی ہوتی ہیں ہر مجرم کے اوپر یا ہر ایسے بندے کے اوپر جو گلٹی ہے، تو اللہ کے رسول کبھی اس عورت کو کرنا کہتے کہ تم واپس چلی جاؤ. ٹھیک ہے، اس کو واپس جانے کا اس لیے کہا کہ اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ گناہ کے اندر ملوث ہوئی ہے. ایک صحابی تھے جن کے بارے میں یہ بات ہے، گو کہ مجھے پتا ہے ملحد لوگ اس بات کو کہیں اچک کے لے جائیں گے، مگر اس سے اسلام کی حدود کی اور سوسائٹی میں کس طریقے سے بیہیویئر مورل ریفارمز کرنی ہے اس کا ایک اشارہ ملتا ہے. تو یہ بات میں کروں گا. اوتھینٹک سورسز سے ایک حدیث آپ کے پاس پہنچتی ہے جس میں ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب میں نان مسلم تھا اس ٹائم کے اوپر میری ایک گرل فرینڈ تھی، میں اب وہ مسلمان ہو گئے. اب وہ مسلمان ہوئے جب
تو وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے, وہاں پر ان کو وہ ان کی جو ایکس گرل فرینڈ تھی, جو اسلام سے پہلے ان کی گرل فرینڈ تھی, وہ ان کو نظر آئی. وہ نظر آئی تو وہ لپکی ان کی طرف, کیونکہ پرانا رشتہ تھا. وہ ان کی طرف آئی اور آ کر ان کے ساتھ بات کرنے لگی. جب آ کر ان کے ساتھ بات کی, وہ باتوں باتوں میں, وہ پرانی یادوں میں وہ تھوڑا سا بہک گئے, اور اس بہکنے کے اندر انہوں نے اس لڑکی کا, غیر محرم تھی, چاہے وہ مسلمان ہو چکے, اس کے ساتھ کس بھی ہو گئی, مگر نعوذ باللہ زنا نہیں ہوا. وہ اتنا روئے, اتنا پریشان ہوئے, اتنا شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا, اللہ کے رسول مجھے پاک کریں, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کریں. حالانکہ زنا نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اور بعض جگہ پر آتا ہے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں کرو, نیکیاں برائیوں کو جھاڑ دیتی ہیں, لے اڑتی ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ گناہ جو جانے انجانے میں تم سے ہو گئے ہیں اور وہ کبائر کی سطح پر نہیں پہنچے جن پر توبہ, تو تم نیکیاں کرو گے, اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں ان کو بیلنس کر دے گا, کیونکہ انسان بہک سکتا ہے, یہ اس کی فطرت میں ہے. تو بھائی یہ چیز ہے. اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ فوراً تعزیر اور فوراً حدود کی طرف اسلام نہیں گیا, بلکہ اسلام نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اگلے انسان کی سائیکالوجی کو سمجھے کہ کیا وہ عادی مجرم تھا یا بہک گیا تھا. کیونکہ اسی اللہ نے, یہ کیوں ہے, اسی اللہ نے انسان کے اندر فری ول رکھی ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ دنیا کی شہوتوں میں, دنیا کی زینتوں میں بہکے گا, بھٹکے گا. اسی لیے دیکھیں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, سارے بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار کہا گیا ہے, یہ نہیں کہا بہترین مسلمان یا بہترین انسان, بہترین خطا کار. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا ہونا انسان کی فطرت میں یا اس اختیار میں تو ہے, یعنی وہ کر بیٹھتا ہے بھولے چکے, مگر اس کے بعد وہ پلٹ آئے. اسی لیے کہتے ہیں توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں, تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پلٹ آنا, ریورٹ ہونا, توبہ کہتے ہیں. اسی لیے توبہ کو توبہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے اصل رستے سے ہٹ کر کہیں جاتا ہے, وہاں سے وہ لوٹ آتا ہے. تابہ یتوبو توبہ, کہ توبہ کرنا, ٹھیک ہے. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, لوٹ آؤ اللہ کی طرف, ایسا لوٹنا جو صحیح معنوں میں ہو, حقیقی معنوں میں, قرآن میں کہا گیا. ٹھیک ہے میرا بھائی, بہت اچھا آپ نے سمجھایا, شکریہ آپ کا.